हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है यारा और मैं आज आप लोगों के लिए एक और पीके का रीडिंग लेके आई हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है जून मंथ प्रेडिक्शन। तो आपकी जून मंथ कैसे जाने वाला है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और फ्रेंड्स, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या फिर मुझे मेल भी भेज सकते हैं। तो ये सारी डिटेल जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने 3 पाइल्स रखे हैं। यह है पाइल 1, यह है पाइल 2 और यह है पाइल 3। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे आप उसे चूज़ कर ले। और इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज़ करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज़ कर लिया होगा। तो चले शुरू करते हैं रीडिंग पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इसे चूज़ किया है, चले देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। तो नेक्स्ट जून मंथ में आप लोग रेडी रहोगे एक्शन लेने के लिए। तो आपकी मन में अगर किसी चीज़ को लेके कुछ आइडियाज़ है, आपकी लाइफ में जो भी गोल्स है उस जिससे आप अचीव करना चाहते हो, तो उसको अचीव करने के लिए आपको उसके ऊपर एक्शन लेना होगा। तो सबसे पहले आप आपकी प्लानिंग्स को रेडी रखें। आपकी सारी प्लानिंग्स को प्रॉपरली आप सोच समझ के प्रॉपरली उसे प्लान्स को रेडी करें और फिर जून मंथ में आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो। तो एक्शन लेना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक्शन लोगे तभी आप आपके लाइफ में जो भी गोल्स है उसे अचीव कर सकोगे। तो वो नेक्स्ट मंथ आप लोगों के लिए परफेक्ट टाइम रहेगा एक्शन लेने के लिए। फिर है आपके लाइफ में शायद हो सकता है नेक्स्ट मंथ में कोई चॉइसेस एक्सपेक्ट आ सकती है। जैसे कि आपको 2 इंसानों में से एक इंसान को चूज़ करना पड़े, या फिर 2 चीज़ों में से एक चीज़ को चूज़ करना पड़े, या फिर 2 डेस्टिनेशन में से एक डेस्टिनेशन को चूज़ करना पड़े। तो कोई ऐसी चॉइसेस एस्पेक्ट आ सकती है आपको। फिर आपको जो भी चूज़ करना है, अगर ऐसे चॉइसेस एस्पेक्ट आए तो आपको जो भी डिसीजन लेनी है आपकी दिल से डिसीजन लेनी है, सोच समझ के। और आप नेक्स्ट मंथ में आपके पार्टनर के साथ, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी जाएगी। आप दोनों के बीच में एक सोल कनेक्शन फील करोगे, एक सोलमेट कनेक्शन आप लोग फील करोगे। तो काफ़ी अच्छी एक इमोशनल अटैचमेंट भी आप लोग फील करोगे। और जो लोग सिंगल हैं, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है, और ये जो नया इंसान होगा ये आपकी सोलमेट हो सकते हैं। आप आपकी सोलमेट से मिले, ये हो सकता है। एक ट्रू लव रिलेशनशिप में आ जाए जो लॉन्ग लास्टिंग होगा कुछ लोगों के लिए, ये भी पॉसिबिलिटी है। और एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपके लाइफ में। तो हो सकता है कि आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, कोई फ्रेश स्टार्ट हो सकती है किसी चीज़ में, कोई नए प्रोजेक्ट की आप शुरुआत करें नेक्स्ट मंथ में। तो कोई भी ऐसी नई चीज़ की शुरुआत हो नेक्स्ट मंथ में, नए अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले, ये पॉसिबिलिटी है। फिर आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि आप आपकी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। जैसे मैंने कहा कि आपके लिए कोई चॉइसेस एस्पेक्ट आ सकती है, तो आपको अगर 2 चीज़ों में से एक चीज़ को चूज़ करना पड़े तो वो डिसीजन लेने के टाइम में आपको दिल से भी चूज़ करनी है। लेकिन आप आपकी गट फीलिंग को ट्रस्ट करें, आपकी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। आपको अंदर से क्या लग रहा है, आपको अंदर से गट फीलिंग से क्या मैसेज मिल रही है, उसके हिसाब से आप आपके लिए जो भी चूज़ करना है आप एक चूज़ कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। तो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। फिर है आप लोग शायद नेक्स्ट मंथ में कुछ लोग हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें करें या फिर मेडिटेशन करें। ऐसी कुछ चीज़ें आप लोग कर सकते हो जिससे कि आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगी।
ये भी हो सकता है। मेडिटेशन से आप लोगों को रिलीफ मिलेगी अगर आप आपके लाइफ में स्ट्रेस फील कर रहे हो। और फिर है आप लोग नेक्स्ट मंथ में इमोशनली काफ़ी शायद बैलेंस फील करोगे। एक हीलिंग मिलेगी आप लोगों को आपके लाइफ में, किसी चीज़ में आप लोगों को काफ़ी हीलिंग मिल जाएगी। जैसे कि मैंने कहा मेडिटेशन अगर आप लोग करते हो, आप लोग इमोशनली काफ़ी बैलेंस फील करोगे। और आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप लोग नेक्स्ट मंथ में एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में रहे। जैसे कि आपको खुद का भी ख्याल रखना होगा और आपके आसपास में आपकी फैमिली के लिए, आपकी फ्रेंड्स के लिए, या फिर आपके आसपास में कोई ऐसा इंसान अगर हो सकता है जिसको आपकी हेल्प की ज़रूरत हो, तो आप आपको उनका ख्याल रखना है। आपको खुद की इमोशंस का भी ख्याल रखना है और दूसरे के इमोशंस का भी ख्याल रखना है। तो एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में आप लोगों को रहना है नेक्स्ट मंथ में। और हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग कोई एक ऐसे इंसान से मिल सकते हो, जैसे कि वो मेंटर हो सकता है, जिससे कि आपको कुछ नॉलेज मिले किसी चीज़ में, आप कुछ सीखें उनसे, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं। आप लोगों के लिए है सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल एंड पेशेंस। तो नेक्स्ट मंथ में आप लोगों के लिए क्या है कि एक इमोशनल इंटीमेसी होगा। जैसे कि आपके पार्टनर के साथ आप एक इमोशनली एक अटैचमेंट फील करोगे, डीप इमोशनल कनेक्शन फील करोगे आप आपके पार्टनर के साथ। और कोई नई प्रोजेक्ट की आप शुरुआत कर सकते हो, जो चीज़ क्रिएटिव चीज़ होगा। तो आप क्रिएटिव चीज़ों में कोई नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करें, क्रिएटिव चीज़ों में आप कुछ काम करें, ये भी पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट मंथ में। लेकिन आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि पेशेंस रखना। तो हो सकता है कि आप किसी चीज़ में मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, और अगर वो चीज़ से आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रही है, जैसे कि आप आपकी जो गोल्स है उसे अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो आपको उसे गिव अप नहीं करनी है। क्योंकि हो सकता है कि आप जिस चीज़ में मेहनत कर रहे हो उसको पाने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे भी ज़्यादा टाइम, तो आपको गिव अप नहीं करनी है। आप बस उस चीज़ के ऊपर एफर्ट्स डालते रहे और डेली एफर्ट्स डालते रहे। आप जब हार्ड वर्क करते रहोगे, डेली उस चीज़ के ऊपर आप काम करते रहोगे, तो एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बस आपको पेशेंसली रहना होगा, पेशेंस रखना होगा अपने ऊपर। तो गिव अप नहीं करनी है, पेशेंस रखे आप काम करते रहे, आपको ज़रूर फल मिलेगी। फिर है कमिटमेंट एंड कंपैशन। तो कमिटमेंट कार्ड से ये है कि आप और आपके पार्टनर एक, जैसे कि मैंने कहा, आपके रिलेशनशिप में एक डीप इमोशनल कनेक्शन फील करोगे और आप दोनों ही एक ऐसे कमिटमेंट में आ जाओगे जहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। जैसे कि गुड एंड बैड टाइम्स में एक दूसरे को सपोर्ट करना, ऐसे टाइप एक कमिटमेंट रहेगा आपके पार्टनर के साथ। और दूसरी चीज़ है कि जैसे कि मैंने कहा, आप अगर किसी चीज़ में काम कर रहे हो तो आपको फल नहीं मिल रहा है, उस चीज़ के साथ भी आपको एक कमिटमेंट रखना होगा, गिव अप नहीं करनी है आपको। फिर उससे ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। और फिर है आपको लव एंड कंपैशन। ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप खुद का भी ख्याल रखें। जैसे कि ये मैसेज पहले भी मैंने कहा कि आपको दूसरा का भी ख्याल रखना है। तो एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जी में आप लोगों को रहना है नेक्स्ट मंथ में। फिर मोनोलॉजी डेक से है योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस। तो यहाँ पे एक्शन का कार्ड भी था। तो आपके जो भी ड्रीम्स है, हो सकता है कि आप थोड़े से
लेजी फील कर रहे हो, एक लेजी एनर्जी में हो, तो आपके ऐसे तो बहुत ड्रीम्स हो सकते हैं, होप्स हो सकते हैं, लेकिन आप आपकी लेजीनेस के वजह से उस चीज़ों के ऊपर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, जिसके वजह से आप वो अचीव नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए आप लोगों के लिए ज़रूरी है नेक्स्ट मंथ में कि आपकी जो भी ड्रीम्स है, आपकी जो भी विश है, आपकी जो भी होप्स है, उसके ऊपर आपको प्रैक्टिकली उसके ऊपर काम करना होगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो एक्शन लेना आप लोगों के लिए ज़रूरी है नेक्स्ट मंथ में। जब आप आपकी जो भी ड्रीम्स है उसको पाने के लिए आप उसके ऊपर एक्शन लोगे, काम करोगे, एफर्ट्स डालोगे, तभी आपकी जो भी ड्रीम्स है वो फुलफिल हो जाएगी। तो आपको बस थोड़े से पेशेंस रखना है, एक्शन लेना है, तभी आप जो भी चाहे आप उसे अचीव कर सकते हो। तो पाइल 1 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस जून मंथ की प्रेडिक्शन। ये एक जनरल रीडिंग है, मैसेजेस आप सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे मेरे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी इसे चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। तो आप लोगों को नेक्स्ट मंथ में एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है लाइफ में, कहीं आप उसे इग्नोर तो नहीं कर रहे हो। तो आपकी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनके ऊपर काम करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको इग्नोर नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने से शायद फ्यूचर में जाके आपको पछताना पड़े। तो आपकी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको आपको अभी समय रहते ही उनके ऊपर काम करते जाना, ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। फिर है आपकी जो सर्कल है, जैसे कि वर्क प्लेस में हो सकता है या फिर आपके लाइफ में दूसरे एरिया में भी हो सकता है कि कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो थोड़े से फ्रॉड किस्म के हो, तो जिससे कि आपको थोड़ी सी नुकसान पहुंच सकती है उनके काम के वजह से। तो वो इंसान कोई ऐसा काम कर दे जिससे आपको नुकसान पहुंच जाए, तो ऐसे लोगों से आपको थोड़ा केयरफुल रहनी है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है आपके शायद बहुत ड्रीम्स है आपके लाइफ में, जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हो, बहुत ड्रीम्स देखते हो आप, जैसे कि ख्याली पुलाव पकाना, ऐसे टाइप। तो अगर आपकी ड्रीम्स है बहुत सारे, तो उसके ऊपर एक्शन लेना। जैसे कि आप अगर ड्रीम्स ही देखते रहोगे, उसके ऊपर एक्शन नहीं लोगे, तो आपकी ड्रीम्स कभी भी फुलफिल नहीं होगी। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी जो भी ड्रीम्स है, आप क्या पाना चाहते हो, आपकी सारी ड्रीम्स जो है वो रियलिटी के साथ कनेक्टेड होने चाहिए, तभी आप लाइफ में जो भी पाना चाहते हो आप उसे अचीव कर सकते हो, आपको सक्सेस भी मिलेगी। तो आपकी ड्रीम्स के ऊपर काम करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। फिर है आप जो भी काम करोगे उसके ऊपर आप आपकी क्रिएटिविटी डाल के काम करें। आपकी आप अगर आप में कोई क्रिएटिव टैलेंट है उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो, या फिर आप जो भी काम करें उस पर आप क्रिएटिविटी डाल के काम करें, ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, आपको सक्सेस मिलेगी तब। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखनी है। आप जो भी काम कर रहे हो उस पे उससे आपको फल ज़रूर मिलेगी, लेकिन आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि पेशेंस रखना, थोड़ा सा वेट करना। तो आपको हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करनी है, बस आप जो भी कर रहे हो उसमें आप मेहनत करते रहे, आप रोज़ उस पे एफर्ट्स डालते रहे, तो आपको एक दिन उसका फल ज़रूर मिलेगी, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। क्योंकि सक्सेस आप लोगों के लिए है, काफ़ी एबंडेंस भी आपके लाइफ में आने वाली है। आप जो भी आप मेहनत कर रहे हो, या फिर कुछ लोगों के लिए आप अगर काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हो तो आपको फल नहीं मिल रहा है, नेक्स्ट मंथ में आपको सक्सेस मिल सकती है, आपके लाइफ में एबंडेंस आ सकती है, आपको आपकी लाइफ में काफ़ी हैप्पीनेस भी आएगी। हो सकता है कि और
हो सकता है कि आप लोग नेक्स्ट मंथ में आपकी फैमिली के साथ आप टाइम बिताए, ये भी हो सकता है। और आपको जो भी एबंडेंस मिलती है, जो भी सक्सेस आपको मिलेगी, आपके पास जो भी वेल्थ है, तो जो आपने कमाए हैं मेहनत करके, उसे आपको आपकी फैमिली के साथ शेयर करनी है। तो आपकी जो एबंडेंस है वो आपकी फैमिली के साथ शेयर करनी है आपको। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अगर फैमिली के साथ किसी जॉइंट बिजनेस में काम कर रहे हो तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है उस बिजनेस से, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर है ऑरेकल कार्ड से भी हैप्पी फैमिली एंड एक्शन। तो यहाँ पे फैमिली का कार्ड बार बार आ रहा है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में आपकी फैमिली में कुछ सेलिब्रेशन हो सकती है, जहाँ पे फैमिली गेट टुगेदर हो, आप सबसे मिले, कुछ सेलिब्रेशन, हैप्पी इवेंट ऐसी हो सकते हैं, या फिर मैरिज होना किसी का जहाँ पे फैमिली गेट टुगेदर हो, ये पॉसिबिलिटी है। और आप फैमिली के साथ भी एक अच्छे समय बिताने वाले हो नेक्स्ट मंथ में, तो फैमिली गेट टुगेदर रह सकती है नेक्स्ट मंथ में आपकी। और आप नेक्स्ट है कि आप लोगों के लिए आप किसी चीज़ में आपको अगर कोई डिसीजन लेना है तो आपको सबसे पहले तो उसके ऊपर सोच समझ के डिसीजन लेनी है। जैसे कि आप उसके ऊपर सही क्या है, गलत क्या है, उसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है, सब कुछ आप प्रॉपर सोचें, फिर ही एक राइट चॉइस जो है, राइट डिसीजन है आपको लेनी है। और एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया, फिर ही उस चीज़ के ऊपर आपको एक्शन लेनी है। तो बिना सोचे समझे, जल्दबाजी से आपको किसी भी चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं लेनी है। और दूसरी चीज़ है कि आप जब किसी चीज़ के ऊपर एक्शन लेते हो, तो डिसीजन लेते हो, तो उससे पहले कि आपकी माइंड में एक क्लैरिटी रहना ज़रूरी है। तो माइंड में आप एक क्लियर थिंकिंग रखें, क्या फिर ही आप एक डिसीजन ले और फिर उस चीज़ के ऊपर आपको एक्शन लेनी है। तो पेशेंस में रखना है, जल्दबाजी से कोई भी चीज़ में आपको एक्शन नहीं लेनी है। फिर है आप लोगों के लिए एनिमल्स एंड ट्रस्ट। तो आपके घर में अगर कोई पेट है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो नेक्स्ट मंथ में, उससे आपको काफ़ी हीलिंग मिलेगी, ये हो सकता है। और दूसरी चीज़ है कि आप आपके लाइफ में अभी जिस भी सिचुएशन में हो, आपको सारी चीज़ें यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करनी है और ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स के ऊपर। अपने आप को अपने ऊपर भी ट्रस्ट रखनी है कि फ्यूचर में आपके साथ जो भी होगा वो सही होगा, तो ये ट्रस्ट रखनी है आपको। फिर है मूनोलॉजी डेक से ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन में प्यार दे के काम करना। तो अगर आप ऐसे हो कि आप थोड़े से इमोशनली डिटेच रहते हो, सारी चीज़ें आपकी दिमाग लगा के सोच के ही आप काम करते हो, तो कुछ चीज़ों में क्या है कि लव एंड फीलिंग्स को लाना ज़रूरी होता है। जैसे कि रिलेशनशिप में, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे शायद इमोशनली आप अगर डिटेच रहोगे तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए आपको रिलेशनशिप में आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि लव एंड फीलिंग्स रहना आपके रिलेशनशिप में, प्यार देना, आपकी जो भी फीलिंग्स है उसे पार्टनर के सामने एक्सप्रेस करना, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो ये हो सकता है। और आप जो भी काम करते हो उसमें प्यार दे के काम करना, क्योंकि आप अगर कोई काम कर रहे हो उस चीज़ के प्रति प्यार होना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप प्यार दे के काम करें, क्रिएटिविटी से काम करें, तभी आपको उस चीज़ से सक्सेस मिलेगी।
तो प्यार, कोई भी सिचुएशन में आप लोगों के लिए प्यार दे के काम करना, फीलिंग्स के साथ काम करना ये ज़रूरी है। अगर आप आपके लाइफ में कुछ चीज़ों में आप कुछ मैनिफेस्ट भी अगर कर रहे हो तो उस चीज़ के प्रति फीलिंग्स रहना वो भी ज़रूरी है। विदाउट फीलिंग्स, विदाउट लव अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हो वो आपको नहीं मिलने वाली है, या फिर मिलने में बहुत देर हो जाएगी, ये भी हो सकती है। तो उस चीज़ के ऊपर ध्यान में रखनी है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। और बाकी तो आपकी ये मंथ, नेक्स्ट मंथ अच्छी जाने वाली है। फैमिली के साथ आपका अच्छा समय जाने वाला है, फैमिली गेट टुगेदर हो सकती है। तो पाइल 2 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस जून मंथ प्रिडिक्शन। ये एक जनरल रीडिंग है, मैसेजेस आप सबके साथ रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी इसे चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। तो नेक्स्ट मंथ में क्या होगा कि जून मंथ में आप लोगों के लिए आपकी लाइफ में चीज़ें काफ़ी क्विकली मूव करेगी आगे। कोई भी चीज़ आपके लाइफ में, कोई भी काम में जल्दी जल्दी चीज़ें आगे की तरफ आगे बढ़ेगी, मूव करेगी। और हो सकता है कि आपको कुछ कम्युनिकेशन मिल सकती है, जैसे कि कोई मैसेज मिलना, मेल मिलना, या फिर जॉब लेटर, या फिर कोई न्यूज़ मैसेज मिल सकती है किसी से। और कुछ लोगों के लिए ट्रैवल की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है नेक्स्ट मंथ में। और नेक्स्ट मंथ में आप लोगों के लिए क्या होगा कि आपको किसी चीज़ में क्लैरिटी मिलने वाली है, अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है। तो हो सकता है कि अगर कोई ऐसी चीज़ थी, कोई प्रॉब्लम से आप गुजर रहे थे, सडनली आपको उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिल जाए नेक्स्ट मंथ में, ये भी हो सकता है। कोई सिचुएशन में आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है, एक क्लैरिटी मिल सकती है, वो हो सकता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम में हो, वहाँ पे आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है जिसके वजह से चीज़ों में कुछ सोल्यूशन आपको मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो किसी चीज़ में आपको क्लैरिटी मिलना ये होगा। और आप शायद कोई ऐसे नए प्रोजेक्ट में काम की शुरुआत कर सकते हो, जो काम ऐसा होगा कि आपको इंटेलेक्चुअल चीज़ों से रिलेटेड काम हो सकती है, जिसमें आपको दिमाग लगा के काम करना पड़े। या फिर अगर आप कोई कोर्स कर सकते हो, कोर्स की स्टार्टिंग कर सकते हो, कोई ऐसी चीज़ सीखे, इसमें ऐसे चीज़ों में आप कोर्स करें जिसमें आपको दिमाग लगा के काम सीखना पड़े चीज़ों को, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट मंथ में आप लोग शायद काफ़ी बिजी रहोगे, काम का प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसके वजह से आप थोड़ा सा प्रेशर होना, आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन होना, ऐसा आप फील करें, ऐसा भी हो सकता है। तो आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि अगर आप बहुत बिजी रहते हो, उससे भी आपको थोड़ा सा समय निकाल के अपने ऊपर आपको थोड़ा सा आपका ख्याल रखना है अपना। तो और अगर आप आपके लाइफ में बहुत स्ट्रेस फील करते हो नेक्स्ट मंथ में, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि आप थोड़ा समय नेचर के साथ स्पेंड करें, क्योंकि उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगी। अपना ख्याल रखना है, आपका क्या खाते हो, एक्सरसाइज करना, टाइम पे खाना खाना, ये सारी चीज़ों में आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट मंथ में। और एक चीज़ है कि आपको आपकी लाइफ में काफ़ी एबंडेंस भी आने वाली है। तो आपने अभी तक जो भी मेहनत की है तो उसका सक्सेस पाना, एबंडेंस मिलना, काफ़ी ग्रोथ भी है आप लोगों के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप शायद कुछ क्रिएटिव चीज़ में काम की शुरुआत करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। आपका कोई क्रिएटिव टैलेंट है, उसमें आप कोई काम की शुरुआत करें, ये भी हो सकता है। और आप लोगों के लिए अच्छा भी रहेगा कि आप अगर किसी क्रिएटिव चीज़ में, आपका जो भी क्रिएटिव टैलेंट है उसमें अगर आप कोई काम की शुरुआत करते हो, इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा, उससे आपको एबंडेंस भी मिलेगी आपकी लाइफ में। तो
और एक चीज़ है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि आपके पास सामने दो ऑप्शंस हो सकते हैं, जिससे कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, एक चीज़ को आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, जिससे कि आप थोड़े से इनडिसाइसिव होना, दो ऑप्शन के बीच में स्टक होना, ऐसे आप फील करते हो। तो ऐसा अगर आप फील करते हो तो आप लोगों के लिए क्या है कि एक डिसीजन लेना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो आप अगर दो चीज़ के बीच में आप किसी को चूज़ नहीं कर पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो आप उसके बारे में अच्छे से सोच के, उसका प्रॉज क्या है कॉन्स क्या है, दोनों चीज़ के बारे में अच्छे से सोच के क्या सही होगा क्या गलत होगा आपके लिए, और प्रायोरिटी के बेस पे आप एक डिसीजन आपको चूज़ करना होगा, क्योंकि आप इसको डिसीजन लेने में ज़्यादा डिले ना करें। वो डिले करने से आपको बाद में आपके लिए और भी परेशानी आ सकती है। तो जितना जल्दी हो सके आप एक डिसीजन लेना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। फिर ऑरेकल कार्ड से आप लोगों के लिए है डोर टू वैल्यू एंड द थिंकिंग ओमेन। तो आप लोगों के लिए जैसे कि मैंने कहा एम्प्रेस भी है, तो काफ़ी एबंडेंस आने वाली है। तो आपको काफ़ी पैसा, आप लोगों के सक्सेस आएगी, ग्रोथ आएगी, पैसा आएगा आपके पास, हैप्पीनेस आएगी। तो एबंडेंस आप लोगों के लिए है। और फिर है आपके लाइफ में आप कोई ऐसे इंसान से मिल सकते हो जो काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे और उनसे आपको किसी चीज़ में काफ़ी नॉलेज मिल सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। और फिर है ऑरेकल कार्ड से हीलिंग एंड फर्टिलिटी। तो आप लोगों को किसी चीज़ में हीलिंग मिलने वाली है। जैसे कि मैंने कहा, आप अगर आपके लाइफ में स्ट्रेस फील कर रहे हो तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा कि आप नेचर के साथ समय बिताइए। तो नेचर के साथ जब आप टाइम स्पेंड करोगे तो आपको उससे काफ़ी हीलिंग मिलेगी, क्योंकि हीलिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है इस वक्त। तो नेक्स्ट मंथ में आप अपना ख्याल रखें, आपका खाना पीना और एक्सरसाइज करना सब कुछ टाइम पे करें। तो अपना ख्याल रखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट मंथ में। तो आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, आपकी इमोशंस के ऊपर ध्यान दें। तो अपना ख्याल रखें आप नेक्स्ट मंथ में। फिर है नेक्स्ट मंथ में ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के घर में बेबी का बर्थ हो, वो पॉसिबिलिटी है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप अगर फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हो तो आप लोगों में से कुछ लोग नेक्स्ट मंथ में कंसीव करें, ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए यह भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत हो, एक न्यू बर्थ जैसी हो आपकी लाइफ में। कुछ ऐसे चेंजेस आ सकते हैं, ब्यूटीफुल चेंजेस आपकी लाइफ में, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट हो सकती है। फिर है मोनोलॉजी डेक से आप लोगों के लिए इमोशंस आर रनिंग हाई एंड यू आर गुड एनफ, फुल मून इन वर्गो, सुपर मून एंड फुल मून इन वर्गो। तो नेक्स्ट मंथ में आपको सबसे पहले तो आपकी इमोशंस के ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसीलिए यहाँ पे हीलिंग का कार्ड भी आया है। तो आपको आपकी इमोशंस के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप हो सके तो मेडिटेशन करें, नेचर के साथ समय बिताइए, क्योंकि हो सकता है कि आप थोड़े से हाइपर एक्टिव फील करें, ज़्यादा गुस्सा आ जाना। तो उन सारे चीज़ों के ऊपर ध्यान देनी है, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ में अगर ज़्यादा गुस्सा आ जाए, किसी के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट, फाइट्स, ये सब हो सकती है जिससे कि आपकी लाइफ में परेशानी आ जाए। तो आपको आपकी इमोशंस के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट मंथ में। तो अपना ख्याल रखें और हीलिंग की ज़रूरत है आप लोगों को। तो अपने आप को मदर नेचर के साथ समय बिताए के हीलिंग करने की कोशिश करें। और फिर है नेक्स्ट मंथ में आप लोग शायद कुछ ऐसे भी फील कर सकते हो जैसे कि ओवर क्रिटिकल होना, ज़्यादा वॉरी करना, कोई चीज़ में अगर कोई रीज़न नहीं है फिर भी उसमें आप बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ को लेके आप टेंशन में आ जाओगे, जहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं ही लेनी है।
तो उस सारे चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान रखनी है। तो आप अगर कोई किसी चीज़ में आप काम कर रहे हो तो आपको ये सोचना है कि आपने तरफ से परफेक्टली काम कर दिया है, तो उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा नहीं सोचनी है। किसी भी चीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है। तो इसीलिए आपको मदर नेचर के साथ समय बिताना बहुत अच्छा रहेगा नेक्स्ट मंथ में। और आपके घर में आपके पास अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अभी यूज़ नहीं करते हो, जैसे कि आपके कपड़े हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं, जो ऐसे ही पड़े हैं, हो सके तो उन सारी चीज़ों को आप निकाल दें घर से। तो ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा नेक्स्ट मंथ में। आप अपना ख्याल रखें नेक्स्ट मंथ में, आपके इमोशंस का ख्याल रखें। बाकी एबंडेंस आपके लाइफ में आने वाली है, कोई नई शुरुआत भी आपके लाइफ में होने वाली है। तो पाइल 3 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस, जून मंथ प्रेडिक्शन। तो ये एक जनरल रीडिंग है, मैसेजेस आप सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूँगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।